हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं अमर से, जिसने GND IT से पॉलीमर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया। लास्ट ईयर लेटरल एंट्री की कोचिंग के लिए मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। ही अचीव्ड 51 रैंक इन IPU लीड। हेलो अमर, कैसे हो? हाय सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए सर। मैं भी अच्छा हूँ। अमर, तुमको यहाँ पर देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो हमारे ऑडियंस को, उसके बाद हम लोग आगे की डिस्कशन चालू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमर कुमार है और मैंने GND IT से अपनी पॉलीमर टेक्नोलॉजी ब्रांच से डिप्लोमा किया है। मैंने डिप्लोमा आफ्टर 10th किया है, मैंने 12th नहीं की है और मैंने अपनी मिशन इंजीनियरिंग से IPU लीड की तैयारी की है। मैंने जनवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो अमर, लेटरल एंट्री की बातें तो मैं सबसे करता रहता हूँ। मैं तुमसे बात करता हूँ बॉडी बिल्डिंग के बारे में उसके बारे में क्या ख्याल है? सर मैं तो कहता हूँ सर, सबको फिटनेस लाइन में जाना चाहिए। जरूरी नहीं है सर बहुत बढ़िया बॉडी, कटिंग वटिंग या फिर बहुत बल्क। मुझे लगता है सर फिट होना बहुत ज़रूरी है। इससे ना ही सिर्फ सर सेहत पे असर पड़ता है सर, इससे माइंड पे भी असर पड़ता है। अच्छा, वही रीजन है क्या 51 रैंक का? सर मुझे तो बहुत हद तक लगता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहीं ना कहीं माइंड का फ्रेश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के हर पॉइंट पर। और मैं ही नहीं, अपनी पूरी क्लास ही नहीं, मुझे तो ये तब पता है कि हाँ GND पूरी फैन थी अमर की बॉडी की राइट। बाय द वे अमर, हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारे बिल्कुल स्टार्टिंग के करियर से कि डिप्लोमा का प्लान कैसे किया तुमने? सर मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी अपना डिप्लोमा किया है सर। जिस कॉलेज से मैं हूँ GND IT कॉलेज, उन्होंने मैकेनिकल ली थी। तो सर उधर से ही मुझे गाइडेंस आई और मेरे फादर ने भी मुझे बोला, 9th क्लास में था मैं सर तब, और मुझे बोल दिया गया था कि आपको इंजीनियरिंग करनी है पॉलिटेक्निक से। तो सर मुझे भी कोई इसमें बुरी बात नहीं लगी सर, मुझे भी बढ़िया एक डिग्री चाहिए थी और एक बढ़िया सर करियर चाहिए था। सर मैंने डिसाइड करा कि पॉलिटेक्निक एक बेस्ट वे रहेगा एक इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारी पॉलिटेक्निक में की रैंक कितनी थी अमर? सर मेरी पॉलिटेक्निक में सर 9000 रैंक थी। 9000 रैंक थी? अरे वाह, और क्या ग्रोथ किया है तुमने, बहुत बढ़िया। यस सर, थैंक यू। तो अमर, मुझे एक बात बताओ कि तुमने डिप्लोमा किया पॉलीमर इंजीनियरिंग से। यस सर। और उसके बाद अभी बीटेक में लेने का क्या प्लान है? सर बीटेक पे मैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहूँगा। मुझे एक बात बताओ अमर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रही है मुझे कि तुमने मिशन इंजीनियरिंग को जनवरी में ज्वाइन किया था। तो क्या तुम्हें कई फीलिंग आई कि मुझे पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मुझे जुलाई में, जून में जब बैच स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट बैच जब स्टार्ट होता है तब ज्वाइन कर लेना चाहिए था? यस सर, फीलिंग तो मुझे आई थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि ये बैच स्टार्ट कब से होते हैं, और ना ही मैंने सर कोशिश करी थी पता लगाने की। ये मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सबको यही बोलूँगा कि आप पहले से ही कोशिश करें प्रिपरेशन करने की, ताकि एंड में जाके बहुत ज़्यादा मैसअप ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करने को ना मिले और बढ़िया से आप अपनी IPU लीड की तैयारी कर सकें और सारी चीज़ें स्मूथली होंगी तो तैयारी कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगी। बेटर होगी सर। 10th में क्या परसेंटेज थी आपकी? सर मेरी 10th में 57% थी। और डिप्लोमा में? डिप्लोमा में परसेंट सर मेरी अबव 75 रही है सब में, 78, 75, 79। फेवरेट टीचर कौन रहे आपके? सर मेरे फेवरेट टीचर मेरे पॉलीमर ब्रांच के सूरज सर थे सर। वो मुझे लगता है सर वो बेस्ट टीचर थे पूरे पॉलीमर ब्रांच में, क्योंकि सर उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि सर वो हमेशा ना प्रैक्टिकली समझाते थे जो भी समझाते थे। तो मेरे तो सर फेवरेट टीचर थे वो। डिप्लोमा जर्नी कैसी रही आपकी? सर मैं तो कहूँगा मेरी डिप्लोमा जर्नी सर सबसे बेस्ट जर्नी थी सर। सबसे बेस्ट मैं इसीलिए कहना चाहूँगा क्योंकि सर मैच्योरिटी लेवल और सर मैंने बहुत कुछ सीखा है सर वहाँ पे डिप्लोमा में। मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है, मैंने बहुत चीज़ें करी हैं जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतने लोगों के बीच रहा मैं और मेरी सबसे ही फ्रेंडशिप थी। तो सर हर एक इंसान से कुछ ना कुछ मैंने सर ऑब्जर्व करा और मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया सर। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली है डिप्लोमा करने के बाद। अमर, मैं फिर से उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। मैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी का बहुत फैन हूँ, बेशक से मेरी बॉडी नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी का बहुत अच्छा फैन हूँ। थैंक यू सर। तुमने हेल्थ फिटनेस के लिए कब से सोचना स्टार्ट किया? सर मैं जब 15 साल का था तब मैंने सोचा था कि हाँ
मुझे ऐसी बॉडी बनानी है जो कभी मैं टीवी में देखा करता था। क्योंकि मैं तुम्हारे स्टेटस वगैरह बहुत अच्छे से देखता हूँ, टी शर्ट्स में इतनी नहीं पता चल रही है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी बॉडी काबिले तारीफ है। सर मैं लीन थोड़ा रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट को ज़्यादा बल्कि बॉडी भी बनाना ठीक नहीं रहता, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। दोस्त लोग भागते, जैसे सर मेरी हाइट है 6.2, तो सर मैं ऐसे ही सर लंबा हूँ, उसके बाद इतना बल्क होना, तो सर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। नहीं, बल्कि नहीं हो, तुम्हारी मतलब फिटनेस है, फिट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि होना थोड़ा ना इंपॉर्टेंट। हाँ, तो सर मैं तो सबको ही सजेस्ट करूँगा सर, सब फिटनेस में जाएं। जैसे मैं हूँ सर, मेरे थोड़े हैं एब्स वगैरह तो निकल आते हैं सर, थोड़ी मेहनत कर लिए 2 सालों में 1 सालों में, तो सर मैं तो कर रहा हूँ सर, काफ़ी 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है मुझे करते हुए। आपने लीड का बैच जनवरी में ज्वाइन किया और आप ये भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था इतना सब कुछ पढ़ना, फिर आपने अपनी बॉडी को कैसे उसके साथ मैच किया? सर मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा, मुझे दिक्कतें तो आई सर, क्योंकि डिप्लोमा का भी पढ़ना था, डिप्लोमा के पेपर भी सर काफ़ी आ चुके थे सर क्लोज, और सर मुझे IPU लीड में भी सर काफ़ी अच्छा करना था, क्योंकि सर मैंने अपना ड्रीम बना रखा था कि मेरे को सर CS तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर मैंने यहीं से अपना करियर डिसाइड कर लिया था, और साथ में सर फिटनेस, तो सर फिटनेस नहीं होगी तो सर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। और मुझे जहाँ तक कि लगता है सर, स्ट्रेस अगर ज़्यादा आपको है तो सर कुछ वीडियोस देखने से वो स्ट्रेस तो दूर नहीं होगा सर, जितना एक मेडिटेशन या फिटनेस या कुछ भी ऐसी हेल्थ जो भी आपको इम्प्रूव करने में मदद करे, तो सर ऐसे लाइन में आपको जाना चाहिए। तो सर मैंने फिटनेस को सर ऐसी बना के रखा। बहुत दिक्कतें आई थी सर, कभी प्रोटीन गोल पूरा नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, कभी सर सुबह 9 बजे ट्यूशन आना रहता था तो दिक्कतें आती थी, तो सर मैं शाम को चला जाता था, लेकिन मैं जाता था सर। दैट्स रियली ग्रेट, मतलब अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। लीड की प्रिपरेशन करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं वो क्या थी? सर मुझे जहाँ तक कि लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने जहाँ तक शुरू में पहले मैंने ये सोचा था कि रीजनिंग और कंप्यूटर, क्योंकि सर मैथ जो है वो टफ हो जाता है और ये सारे बच्चे मानते हैं, मैंने भी सर वही माना। मैकेनिक्स भी पढ़ लेता था सर मैं, फिजिक्स भी, मेरे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैथ सर टफ था। लेकिन मैं सर सारे बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सर टफ कुछ भी नहीं होता, जब आगे आपका करियर गोल है उसके आगे कुछ टफ नहीं है, आप अभी मेहनत कर लो इससे पहले कि आपकी लाइफ वेस्ट हो जाए। यही सर एक पॉइंट है जहाँ से आपको अपना पूरी लाइफ डिसाइड करनी है। अगर 1 साल भी सर मेरा बर्बाद होता ना, तो सर मैं वो बर्बाद मैं नहीं कर सकता था सर, मैं सर उसे झेलने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। सर मैंने बना लिया था कि सर कुछ भी हो जाए मुझे तो पढ़ना है। सर मैंने सर स्टार्टिंग में तो रीजनिंग और कंप्यूटर को बहुत लेके चला। रीजनिंग इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि मुझे आसान लगती थी काफ़ी ज़्यादा, और जो बच्चों को आसान लगता है उसे वही अच्छा लगता है। सर मैंने स्टार्टिंग में वो लेके चला, मैथ भी लेके चला, लेकिन जहाँ सर ट्रिग्नो वगैरह और सर ऐसे चैप्टर्स आए वो हिला देते हैं सर तो सर मैंने वहाँ पे थोड़ी दिन के लिए तो सर मैं हिला था, लेकिन जैसे सर आप जैसे टीचर थे उन्होंने मोटिवेट कर दिया सर, मैंने आपको बताया भी था ये दिक्कतें आ रही हैं, फिर आपने बताया कि बेटा जब मिलेगी कंप्यूटर साइंस उसके आगे ये सब कुछ नहीं है, फिर तुम बाद में पछताओगे अगर नहीं मिला कंप्यूटर साइंस तो। सर मैंने यही सोचा कि एक बढ़िया कॉलेज के आगे तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है। और मिशन इंजीनियरिंग की कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी? सर मिशन इंजीनियरिंग के सबसे बेस्ट पार्ट है टीचर्स। सर आपका जो समझाने का तरीका है, मैं जेन्युइनली बोलना चाहूँगा, मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा, सर मुझे टीचर्स बहुत अच्छे लगे सर। टीचर सर टीचर नहीं है सर, वो बड़े भाई की तरह समझाते हैं सर। आप भी बहुत बहुत मेहनत की है सर आपने, तो मैं कहना चाहूँगा जिस हिसाब से सर आप पढ़ाते थे आपका गला सूख जाता था, मैंने अपने आंखों से देखा है। बार बार सर बच्चे जब शोर कर देते हैं कभी कभी बीच में, तो सर उस टाइम पे आपको शांत कराना, और सर वो माइंड का स्ट्रेस कि अभी बच्चों को इतना सिलेबस भी करवाना है और साथ में ये लेके चलना है, तो सर वो आपने बहुत, सर मैं कहना चाहूँगा आपने सर 10 on 10 दिया है अपना। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया सर, आप दोनों ने बहुत अच्छे से मेहनत की हमारे ऊपर। मैं तो सर कई बार अभिषेक सर को देखता था, मैंने तो कितनी बार क्लास में भी बोला सर इतनी मेहनत मत करो आप, लेकिन सर बहुत आपकी तरफ से 100 से 10 on 10 से 11 on 11 था, और 100 से सर 110 था सर। मैं ये कहना चाहूँगा मुझे सबसे बेस्ट पार्ट टीचर से लगे। अच्छा अमर, जिस दिन आपका रिजल्ट आया
ऑब्वियस सबको अपना रिजल्ट देखते टाइम में डर लग रहा था। आपको कैसी फीलिंग आ रही थी जिस टाइम आप लैपटॉप के सामने या सिस्टम के सामने बैठे होंगे या मोबाइल के सामने बैठे होंगे, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? सर मैं उस टाइम पे अपने फ़ोन के सामने बैठा हुआ था और मैंने सर ग्रुप पे देखा पीडीएफ, किसी बच्चे ने भेजा हुआ था कि रैंक लिस्ट आ चुकी है। सर जैसे ही मैंने खोला, मेरा दिल सर सही में बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, क्योंकि सर लाइव डिसाइड थी वो रैंकिंग, तो सर मेरा पूरा करियर डिसाइड कर रहा था। और सर स्टार्टिंग में ही ना सर रैंक ऐसे आ रही थी सर 1300, 1400, 1100 सर, मतलब मैंने, हाँ सर लिस्ट के अंदर जो मैंने देखी। उसके बाद सर मैंने अपना रोल नंबर, फिर मैंने वो पीडीएफ बैक करा, रोल नंबर याद नहीं था, रोल नंबर फिर मैंने कॉपी करा। उसके बाद सर जब फिर खोला पीडीएफ, फिर दिल धक धक कर रहा था मेरा सर। फिर उसके बाद सर मैंने जब अपनी रैंक देखी, लिटरली मैं बेड पे बैठा हुआ था और सर मेरी मम्मी थी वहाँ पे, और वो मम्मी अभी नींद में थी सर, वो सो रही थी, और मेरा भाई सर अपनी पढ़ाई कर रहा था और मैं सर चिल्ला दिया था। मैं बेड पे से उठ गया था, मैंने कि बहुत तगड़े नंबर आ गए हैं अब तो सीएस बुला के देंगे मुझे कॉलेज वाले। अब तो सर सारे सपने ना पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब तो कोई नहीं है, बस अब मैं ही हूँ, जो चाहता वो हो गया। बहुत मेहनत करी थी सर, क्योंकि और सारे सपने सर वो पूरे हो रहे थे ना, बहुत खुशी हो रही थी बहुत। मैं तो सबसे पहले सर भगवान के आगे गिर गया था जाके क्योंकि सर भगवान ने तो सर साथ दिया बहुत, मेरी थोड़ी सी मेहनत रही सर, और आपने इतनी मेहनत करी। मैं तो कुछ ही नहीं सर, आपने और जितनी करी है, परिवार वालों ने सबने मेहनत करी मेरे ऊपर सर। बहुत बहुत बेस्ट फीलिंग थी सर। मुझे जो तुम्हारा बेस्ट पार्ट लगता है ना, वो ये लगता है कि तुम कभी भी ना ये अपने आप से नेगेटिव नहीं हुए कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम अपने अंदर चाहे कुछ भी हो, सर आप देख लेना, सर मैं करूंगा, सर आप रिजल्ट देख लेना, जिस दिन आप रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना मेरा नाम। तो वो चीज़ें मुझे अभी तक याद है। थैंक यू सर। आप मिशन इंजीनियरिंग कैसे पहुंचे? सर मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी सर मिशन इंजीनियरिंग से ही अपनी आईपीयू लीड की सर तैयारी करी थी। वो अभी करेंटली भगवान परशुराम कॉलेज में है, 3rd ईयर में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मिशन इंजीनियरिंग बेस्ट ट्यूशन रहेगा आपके लिए। सर जब मैं आया, मैंने सर 2 दिन की क्लासेस भी ली थी सर, मुझे बहुत समझ में आया, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। और सर आपका जो टीचिंग का तरीका है, मेरे को शुरू से ही सर आपने ही मुझे पढ़ाया था, उसके बाद सर आए थे पढ़ाने के लिए, तो सर मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ बेस्ट है मेरे लिए। और मुझे ये बात और अच्छी लगती है कि कोई भाई अपने भाई को बात सजेस्ट कर रहा है, तो रियली मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत ही थी सर। अमर, आपने जनवरी में बैच ज्वाइन किया, उसके बाद आपको लीड के अंदर किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? सर मैं सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम फेसिंग आई कि सर मैंने लेट बैच ज्वाइन किया था। सर मैकेनिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका था, मैथ का भी सर काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका था, लेकिन सर लास्ट टाइम पे कुछ महीनों पहले ही आपने सर रिवीजन करा दी थी अपनी तरफ से, सर आपने पूरा करा दिया था। तो सर वहाँ पे कवर करा था मैंने। तो मैं बच्चों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा सर कि जो बच्चे भागते हैं पढ़ने से, वो उस टाइम पे ना भागें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम थोड़े दिन गैप कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे, थोड़े दिन स्किप कर देते हैं, सर ने पीडीएफ सेंड करी वो स्किप कर देते हैं। सर मैं कहूँगा सर जो काम मिलता है आपके बैच में, अगर आप सर उतना ही कर लेते हो ना, तो आप प्यार से सर अंडर 100 आराम से सर आ सकते हैं। कोई भी बच्चा हो सर, वो ज़रूरी नहीं है सर स्मार्ट वर्कर हो, ज़रूरी नहीं है सर वो हार्ड वर्कर हो, कोई भी बस वो काम कर ले सर, तो आराम से सर अंडर 100 तो आ सकता है सर। और सर प्रॉब्लम फेसिस की जहाँ तक बात रही, सर मैथ जो है, सबसे मैंने पहले भी बताया कि मैथ सर थोड़ा टफ लगता है, लेकिन सर अगर वहाँ पे हार मान ली बच्चों ने, अगर वो ये सोच के जा रहे हैं कि मैंने रीजनिंग में कंप्यूटर में 25 में से कम 20 क्वेश्चन कर दिए तो मैं तो बहुत अच्छा कर जाऊँगा, तो सर मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों को कि आप बहुत बड़े वहम में हैं और इस वहम से बाहर आ जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इस बार जो पेपर आया सर सबका माइंड चेंज कर दिया उसने। केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस डाल दिए कंप्यूटर में सर, और क्या नाम है, रीजनिंग की जगह इतने सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन घुसा दिए। तो सर मैं वहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के भरोसे तो मत रहो, मैथ हो पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आपको चाहिए आपका करियर बढ़िया तो सर पढ़ो। मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को आगे चल के। और सर मेहनत ही है सर जो आपको आगे पहुँचा सकती है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं एक पीडीएफ 2 पीडीएफ स्किप कर दूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो फिर भी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है।
आप अपनी खुद के करियर के साथ खेल रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा अगर आपने डिसाइड कर लिया मेरे को ये चाहिए तो उसके लिए आपको 100% तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो सुबह पढ़ रहे हो रात पढ़ रहे हो, चाहे वो मैटर नहीं करता। फ्यूचर टारगेट क्या लेके चल रहे हैं आप? सर मैं करंटली तो फ्यूचर यही टारगेट कर रहा हूँ, एक CS की सर 9 to 5 एक जॉब बढ़िया सी सर। और सर मम्मी का भी सपना है लैपटॉप के आगे बैठूँ और काम करूँ। तो सर अभी तो यही है, एक बढ़िया से सर प्लेसमेंट लूँ और बढ़िया सैलरी उठाऊँ। लेकिन मेरा मेन टारगेट ये नहीं है, मैं सर इसके आगे भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं सर UPSC की तरफ सर मेरा ध्यान है, क्योंकि सर मुझे थोड़ा पावर से ज़्यादा प्यार है सर। रियली, और ये अच्छी चीज़ भी है। और मतलब मैं एक, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं एक 57% वाले बच्चे को इस तरीके से ग्रोथ करते हुए देख करके सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं नॉर्मली वीडियो देखा करता हूँ कि 10th में 57% वाला बच्चा, उसके बाद डिप्लोमा में 75% के अराउंड ओवरऑल परसेंटेज, उसके बाद IPU लीट में 51 रैंक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट 2 कॉलेज में से तो नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, या तो हमारा या तो USICT होगा या फिर हमारा महाराजा अग्रसेन होगा, इन दोनों में से पक्का नंबर आना ही आना है। ठीक है, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हाँ एक UPSC के लेवल पर सोचना, और मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम क्रैक भी ज़रूर करोगे। थैंक यू सर। मैंने सर इसीलिए सोचा क्योंकि सर इतनी मेहनत करने के बाद बिना M.Tech करे और बिना PhD, सर मेरे को मन है पढ़ने का। सर मैं पढ़ने से भागता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि सर लाइफ में मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ाई एक बेस्ट वे है सर अचीव करने के लिए। इससे बढ़िया आपकी कहीं इधर उधर भागो, उससे बढ़िया कि आप पढ़ाई कर लो, थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सक्सेस ही सक्सेस है। सर मुझे सर अपना बुढ़ापा सर बिना पावर और बिना पैसे के तो नहीं गुजारना। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए सर मैं CS लेना चाहता था ब्रांच में। और सर आगे चल के CS अगर मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है तो सर मैं डेफिनेटली CS में सर जॉब छोड़ दूंगा और सर मैं UPSC की तैयारी करूंगा। मेरा ये पर्सनल चॉइस है, बाकी जो बच्चों को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बाय द वे अमर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और मैं विश करूँगा कि हाँ एक बार मैं और इंटरव्यू लूँ तुम्हारा एज अ IAS ऑफिसर। थैंक यू सर। जब मुझे लगेगा, जब मुझे, खैर मुझे तो अभी भी बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, उस टाइम में मैं चौड़ा के बोलूँगा कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। थैंक यू सर। बाय द वे ऑल द बेस्ट फॉर योर होल करियर, और मिशन इंजीनियरिंग की पूरी फैमिली की तरफ से, खैर फैमिली के पार्ट तुम भी हो, पूरी फैमिली की तरफ से कभी भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी टाइप की हेल्प हो, तो मिशन इंजीनियरिंग ऑलवेज रेडी फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।